तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस दौर से गुजर रही है। झाबुआ जिले के थांदला विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय ककरेज फलिया देवीगढ़ में करीब 120 मासूम बच्चे पक्के स्कूल भवन के अभाव में टिन शेड के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जर्जर स्कूल भवन के कारण शिक्षक भी बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। आखिर कब तक मासूमों का भविष्य अस्थायी टिन शेड के भरोसे रहेगा? 120 हमारे स्कूल का गिरने जैसे हो रही महीना हो गया। हमारे लिए अच्छी स्कूल बनी। ये तस्वीरें किसी अस्थायी शिविर की नहीं बल्कि थांदला विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय ककरेज फलिया देवीगढ़ की हैं, जहां करीब 120 बच्चे रोजाना टिन शेड के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। शिक्षा का मंदिर आज खुद सुरक्षित छत के लिए तरस रहा है। विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। शिक्षकों का कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मजबूरी में किराए के टिन शेड वाले ओटले पर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। तो पीछे बैठता आधे सर इधर लेते आधे इधर। अब एक ही परिसर है, ये पत्रे वाला, ये भी किराया लिया है। किराए से लिया है। उसका कुछ किराया मैडम जी ने बात करी है। बता तो बाद में वो सब अधिकारी आएंगे, बोलेंगे तुमने पढ़ाया नहीं, ऐसा तो सब पढ़ाना पड़े। भले पत्रे के नीचे किराया में लेके अभी वर्षा काल तक बिठाएंगे, फिर भाई इमली के नीचे आधे बिठाते और बाहर बिठाते, ऐसे ही 2-3 साल। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। टिन शेड के नीचे बारिश का शोर, चारों ओर पानी और कीचड़ के बीच नौनिहाल शिक्षा हासिल कर रहे हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नियमित रूप से कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। सर ये देखो, पहले 2024 में 2 कक्ष थे, वो पुराने हो गए थे, लगभग 30 साल होने को आ रहे थे। तो शासन के निर्देश अनुसार उन कक्षों का डिसमेंटल कर दिया गया। अब वर्तमान में 1 कक्ष हमारे पास बचा था, तो वो भी कक्ष क्या है जो पुराने डिसमेंटल करा हुआ, उसकी दीवार के ऊपर छत भरी हुई है और वो दीवार फट रही है और वहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, प्लास्टर भी गिर रहा है। तो हम अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इस हिसाब से हमने शाला प्रबंधन समिति की बैठक के माध्यम से एक वैकल्पिक व्यवस्था करी। तो वो हमने ये टिन शेड के नीचे बच्चों को बिठाकर अध्यापन करवाना पड़ रहा है। सर ये हमने कम से कम लगभग 4 या 5 बार हमने शासन स्तर पे प्रस्ताव भी भेजे। हमारे वरिष्ठ कार्यालय को, यानी कि सहायक आयुक्त महोदय को भी हमने प्रस्ताव भेजे, बीआरसी महोदय को भी प्रस्ताव भेज रखे और संकुल स्तर पे हमने प्रस्ताव भेज रखे और नवीन भवन की मांग के लिए भी प्रस्ताव हमने शासन स्तर पर भेज रखे। हाँ, हम शासन से भी यही चाहते हैं कि अभी वर्षा काल में पानी की बहुत समस्या है, इधर उधर से पानी आता है। अब शेड के नीचे बिठाते हैं, अध्यापन कार्य तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि शासन स्तर पे मतलब हो सकता है हमने निर्णय तो बहुत समय मतलब प्रस्ताव भेजे हैं, पर उनका अभी तक कुछ शासन स्तर से मार्गदर्शन नहीं मिला है। पर हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बच्चों को यहाँ पे बिठा के अध्यापन कार्य करवाना पड़ रहा है। जिम्मेदार प्रशासन और शिक्षा विभाग इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान ले और बच्चों की सुरक्षा तथा बेहतर शिक्षा के लिए शीघ्र नए विद्यालय भवन का निर्माण सुनिश्चित करें। झाबुआ से सिंघम न्यूज के लिए सुनील डाबी।